रुकिए भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम देखेंगे दशमलव पर आधारित सभी सवाल आज। ठीक है ना? तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं, बस क्लास शुरू हो गई है। देखिए थोड़ा सा आपको चमक दमक रहा होगा बोर्ड पे, सही आ रहा क्वालिटी ना? तो जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। आज हम देखिए, अभी तो माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ हमने, इसलिए हो सकता है आवाज आपको स्लो सुनाई पड़ रही हो, लेकिन अभी रुकिए, आपको आवाज पूरा आने लगेगी। ठीक है? ये इसको मैं ले लेता हूं, फिर सभी लोग को पीछे तक सुनाई पड़ रहा है जी? देखिए जो लोग ऑनलाइन में है उन्हें तो सुनाई पड़ रहा होगा भाई। जी कैमरा तो पास ही में रखा हुआ है, आवाज आ रही सही ना? क्लियर है? ठीक है, तो जो लोग भाई, जिन लोगों को कुछ गड़बड़ लग रहा हो वो लोग कृपया साइड में आ जाए पास में। वैसे तो आवाज जा रही है, मैं लग रहा है सभी माइक्रोफोन और वो चल रहा है भाई स्पीकर। तो देखिए आज हम देखेंगे दशमलव पर आधारित सभी सवाल। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? दशमलव पर आधारित। दशमलव मतलब जानते हैं ना, डेसिमल जिसे बोलते हैं, डेसिमल। तो भाई बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, ये जो हमारी क्लास होती है ना भाई, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे से फ्री वाली लाइव क्लास, इसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन यानी कि क्लास चलती है। जो ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी कि आप लोग जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हम अगले दिन उसी टॉपिक पर आधारित क्लास आपको देते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो रेगुलर क्लासें चलती हैं उनमें आपका कोर्स वगैरह क्लियर किया जाता है, लेकिन इसमें आपका ऐसे चलता है। तो दशमलव पर आधारित बहुत से सवाल आते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हैं, 12th में है भाई, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो सीधे सीधे अगर नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको जोड़ने को कह दिया जाए कि 0.07 में आपको जोड़ना है 7 और कह दिया जाए इसका मान होगा। अब बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आपको बहुत आसान लगने लगे और आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 7.7, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 7.07, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका 7.007 और चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा ना सभी के लिए नॉन ऑफ दीज। कितना आएगा देखते हैं कौन कौन बताता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को आता है वो लोग अपना अभ्यास करेंगे और जिन लोगों को नहीं आता वो लोग सीखेंगे। ठीक है ना भाई? क्लियर है सब कुछ? और हाँ, जो लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दें और अपने आंसर को कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें। रीना सांख्या जी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आशुतोष रैना ने कमेंट किया ए। संजू देवी गुड मॉर्निंग भाई। बिल्कुल सभी लोग ट्राई करें। देखिए हम नया क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नया क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। ये छोटे छोटे भाई KG1 वाला नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जब बने रहेंगे तब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कोई कहे कि हम छलांग लगा के छत पे चढ़ जाएं, तो भाई हम छलांग नहीं लगाने वाले हैं, हम स्टेप स्टेप चलेंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से और धीरे धीरे चलेंगे। जी गॉड ऑफ लव बी बी बिल्कुल ट्राई करिए सभी लोग। जी प्रियांशु जी आप गलत जा रहे हैं भाई, बिल्कुल गड़बड़ जा रहे हैं आप। देखिए ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी इस पर आधारित बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। ये तो मैं पहले स्टेप से चल रहा हूं, जैसे हमें छत पे चढ़ना है तो मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा हुआ है। ये नहीं कोई बताए भाई कि पैर फैला के रख दो डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे तो पैर फट जाएगा भाई, तो मुझे पैर नहीं फाड़ना, मुझे एक एक स्टेप चलना है। तो जिसको अगर कुछ दिक्कत हो रही हो कमेंट करें। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि हमें ये सब आता है, ये सब फालतू बकवास हो रहा है, तो वो लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। वो ये ट्राई करें कि जो 50 लोग 100 लोग की क्लास चलती है उसमें सबसे पहले उनका कमेंट आना चाहिए, सबसे टॉप पे उनका कमेंट होना चाहिए, तो वो लोग ये कंपटीशन में भाग लें। और जिन लोग को नहीं आता है वो लोग समझेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं भाई, जोड़ना है जिसे हम लोग एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ऐड करते हैं सिंपल में। पहले जो लिखा है उसको लिख लें 0.07, देखिए दशमलव लगा है, ठीक।
अब बात आती है 7 की। देखिए 7 में कोई दशमलव नहीं है, तो 7 को अब हम कहाँ लिखें, यहाँ पे कहाँ लिखें, ये प्रॉब्लम होती है ना। 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा 7 दशमलव, इधर आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, 7 के आप दाहिनी साइड कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे अगर आपके बैंक में 7,000 रुपया होता है तो 7,000.00 ऐसे करके कुछ लिखा जाता है ना, जहाँ पर डिजिटल अमाउंट लिखा जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है भाई, दशमलव लगा होता है मतलब ना। तो कहने का मतलब ये है, दाहिनी साइड दशमलव का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके बाद में कोई अंक ना हो। देखिए एक अलग चीज समझ लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा भाई, अगर देखिए हमने ये लिखा 7.00, अब उधर साइड जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहां पर मैंने 1 लिख दिया, अब इस जीरो का मतलब हो गया, यानी कि कहने का मतलब जो जीरो है दाहिनी साइड में, वो किसी न किसी का साथ चाहता है, किसी न किसी के छांव में रहकर ही वो बढ़ सकता है। कहने का मतलब जैसे चंद्रमा होता है आपका ना, वो खुद का प्रकाश नहीं होता उसका, वो कैसे चमकता है भाई, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है ना, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश पे डिपेंड होता है, नहीं सूर्य के। उसी तरह से ये क्या होता है भाई, जीरो अगर यहाँ से 1 हटा दें तो जीरो का कोई मतलब नहीं, तो आप यहां से जीरो मिटा सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 7.01 लिखा है, अब आप इस पे 0 हटा के 7 नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, बात समझिएगा। यानी अगर दाहिनी साइड में जीरो है और जीरो के बाद में यहां पर कितना भी जीरो के बाद अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया, तो उसका मतलब हो जाएगा, फिर आप जीरो हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गिनती नहीं है तो आप जीरो हटा के खत्म कर सकते हैं, मतलब कि इसको केवल 7 लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो ये 7 है, कुछ भी और नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.00, चाहे जितना जीरो बढ़ा दें। तो करेंगे क्या, दशमलव के नीचे ये दशमलव ला के लगा देंगे, दाहिनी साइड में 7 है, 7 लिख दिए, इधर आप चाहे 1 जीरो लिखे चाहे 8 जीरो लिखे, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दे, कुछ भी ना लिखे तभी मतलब नहीं है। तो भाई क्या करेंगे, जो जो नंबर है जोड़ेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, जहां तक गिनती वहां तक जीरो लिख लीजिए बस, समझ रहे ना। तो 7 में जीरो गया 7, ओ सॉरी जोड़ दिया, जीरो में जीरो, दशमलव नीचे दशमलव, 7.07 आ गया। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हो सकता है 10 सेकंड का क्वेश्चन 10 मिनट में भी आए, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप 10 सेकंड में करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ अगले स्टेप पे। ये तो था एक सिंपल सा सवाल जो कि लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया अभी भी वो लोग कमेंट करेंगे। और हाँ, जो लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे शर्म लग रही है, तो वो लोग व्हाट्सएप नंबर दिया गया ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वो लोग कांटेक्ट करेंगे, उन्हें हम अकेले स्पेशली बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी का आंसर सभी को आना चाहिए। ये है 0.20, इसमें जोड़ना है कितना, कितना जोड़ना है, सभी लोग आपकी बता देंगे, पक्का बता देंगे। 0.8 जोड़ना है, 0.8 बोलूं या फिर 0.80 बोलूं, दोनों का मतलब एक है हुआ। इसका आंसर कितना आएगा, पहला आंसर आएगा 1.01, दूसरा आएगा 1.000, तीसरा आएगा 1.0, और ये 5, और जो चौथा आएगा ना भाई वो आएगा 10.00। अब देखते हैं किसका किसका सही होता है, किसका किसका गड़बड़ होता है भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए है तो बहुत छोटी चीज, बहुत बड़ी काम की चीज है भाई। ये सब जिन लोगों को मैथ में समस्या होती ना उनके लिए बहुत बड़ा है ये। जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज है भाई, बट बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक ना। बात को समझने की कोशिश करें, और जो लोग नए नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की बटन को ऑन करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि उनको हर दिन लाइव क्लास की सूचना मिलती रहे और वो क्लास को अटेंड कर पाए। बात समझ रहे ना भाई, आप भी 20,000 फैमिली में शामिल हो सके पीवीआर स्टडी की। तो सभी ने कमेंट कर दिया ना, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था भाई, ये क्लास 2 वाला लड़का भी इसको कर लेगा। लेकिन जिन लोगों को मैथ में समस्या होती है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहला नंबर आप लिख लीजिए,
याद रखिएगा, दशमलव के जोड़ना या घटाना में दशमलव के नीचे सदा दशमलव लगाते हैं, यानी कि इसको हम सीधा सीधा दशमलव इसी पे लगाएंगे, इसके नीचे। उसके बाद में दशमलव के इधर जो होगा उसको लिख देंगे, इधर जो होगा उसको लिख देंगे। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा दोनों में अंतर। ये 0.20 है, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे और इसको लिखूं ऐसे, दोनों जोड़ना है। सिंपल में देखिएगा, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा है, ये राइट तरीका है, ये रॉन्ग तरीका है। बात समझिएगा, जब भी लिखेंगे दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, अगर ऐसे भी लिखते हैं भाई, तो ये भी गलत तरीका है। बात समझिएगा, यानी कि दशमलव के नीचे कुल मिला के हरदम दशमलव रहेगा। संख्या इधर उधर चाहे जितनी बढ़ जाए चाहे जितनी घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 2 10, कितना हो गया 10 ना, 100 आ गया। दशमलव यहाँ कितने अंक पर था, 2 अंक पे था, आप यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2, कितना आया 1.00, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ तो 2 0 आया है, यहाँ पे तो 3 0 है, कैसे सही होगा? अरे भाई बाबू, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आप 15 0 बढ़ा लीजिए, कोई मतलब नहीं होना, ठीक ना। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम और बढ़ा दे 2 4 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बेसिक चीजें समझिएगा। समझ गए ना? तो आगे बढ़े। देखिए, जिनको कोई भी कंफ्यूजन होगी वो निसंकोच कमेंट करेंगे। हमारी क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जो भाई फ्री की लाइव क्लास होती है ना, उन लोगों के लिए होती है, स्पेशली जिन लोगों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग ऐसे हताश निराश हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारा एग्जाम निकल जाता बहुत पहले, हम सब चीज को क्वालिफाई कर जाते हैं, बट हम मैथ में अटक जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों को हमें निकालना है, हमारा टारगेट वही है। आगे बढ़े। अगला देखिएगा, आपकी बार में है 1.25 और इसमें जोड़ना क्या है पता है? इसमें जोड़ना है 0.0025। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं स्पेस में। क्या जोड़ना है भाई? 0.0025 का मान होगा। आपकी बार देखते हैं कौन कौन बाजी मारता है भाई, और किसको आता है बहुत ज्यादा, जो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो चलिए ट्राई करते हैं भाई, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1.25, दूसरा हो जाएगा 1.50, तीसरा हो जाएगा 1.2525 और चौथा हो जाएगा ना वो बहुत अजीब सा होगा भाई, ये 12.55 और एक लास्ट में दे दूं आपकी खुशी के लिए 9 जल्दी से बता दें, देखते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, उन्हीं लोगों का ऑप्शन माना जाएगा जो लोग क्वेश्चन नंबर इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कमेंट करेंगे, क्यू 3 का बी, क्यू 3 का ए, इस तरह का कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। कुमार विक्की सिंघा जी, सभी लोग कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लारों से डर कर नैया पार नहीं होती जी। अनिता शर्मा ने कमेंट किया सी, सुरेंद्र श्रीवास ने भी वही सी ही बोला है लगभग भाई, महेंद्र कुमार ने भी वही जी, बिल्कुल सभी लोगों ने कमेंट किया। अब मैं बताता हूं सबसे पहले कौन कमेंट किया है। सबसे पहले इसमें कमेंट किया आशुतोष रैना जी, आशुतोष रैना जी भाई विजेता हुए एक प्रकार से। तो मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं, ये चीज आपको देखना है, सबसे पहले कमेंट आपका आना चाहिए, सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए। 25 लोगों की क्लास है अभी इस टाइम पे, देखिए आप लोग भी बाबू शेयर कर दिया करिए इस क्लास को अपने दोस्तों में जी। सुनील कुमार जी आपका भी सही है भाई, 25 लोगों की क्लास में आशुतोष रैना इस क्वेश्चन में विजेता होते भाई अब की बार जी। संपूर्णानंद सागर मेरा है, संपूर्णानंद जी आपका कहाँ है? आशुतोष रैना के ऊपर था आपका कमेंट, मैं देख लेता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आशुतोष रैना का ही सबसे ऊपर है। संपूर्णानंद जी आप फिर से देख लीजिए, उसके नीचे हो सकता है आपका जहां 1.25। दूसरे नंबर पर है ब्रिजभूषण, तीसरे पर अनिता शर्मा, चौथे पर जी, 5वां नंबर पे। ठीक है चलिए कोई टेंशन नहीं भाई, ये बच्चों वाली बात मत करिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, लड़ने लगते हैं रोने लगते हैं, नहीं मेरा है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग उतने समझदार हो गए भाई, तो आप लोग को झगड़ा नहीं करना है। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया आपका ही है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर आता है चौथा। अब की बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से फास्ट करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है और किसका आंसर सही होता है। जी बिल्कुल सही था, 1.255 सही था। जिनको नहीं समझ में आया होगा बताएंगे वो, ठीक है ना। नहीं तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को भाई प्रॉब्लम होने लगती है। ये क्वेश्चन था 1.25, इसमें जोड़ने को मैंने क्या दिया था, मैंने जोड़ने को ये चीज दिया था। अरे भाई फिर से लिख देता हूँ, देखिए मैंने बताया नहीं इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग भाई प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं था ना, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के साइड में क्या है, इधर दाहिनी साइड में क्या है, जीरो जीरो था 2 बार, मैंने 2 बार जीरो लिखा, फिर 2 और 5 था ना, तो 2 और 5 लिख दिया। अब क्या बुराई है, इधर साइड कुछ है, एक जीरो है, लिख दिया। अब जोड़िए, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कहावत ना, आगे नाक न पीछे पगाहा, हिंदी में है ना, तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं है कहने का मतलब, सॉरी आगे तो है ही, पीछे भी नहीं है और ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप जीरो लिख लीजिए या कुछ भी ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 का 5, ये 2 का 2 हो जाएगा और इसके नीचे ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कैसे, जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, ये हो जाएगा 1। सभी लोग समझ गए ना। देखिए हमारा उद्देश्य होता है सभी को बताना। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन बहुत लोग इसमें से कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि काश अभी लगा देते तो मैं लिख लेता, तो मैंने लगा दिया, वो लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। देखिए अभी हम गुणा भी करेंगे घटाना भी करेंगे, लेकिन टाइप अलग अलग का। दशमलव में आपके किसी भी परीक्षा में कहीं भी बीच में अटक जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में अक्सर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। जैसे आप डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं, जिसे पीटीसी बोलते हैं, बहुत से लोग भाई जुड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये क्वेश्चन जब आप हल करेंगे ना, बीच में कहीं आ जाता है ऐसे, तो उसी में आप अटक जाते हैं, सारा सवाल गलत हो जाता है। तो भाई ये चीज आपको आना चाहिए, बेसिक चीज है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 2.001 और इसमें जोड़ना क्या है भाई, इसमें जो जोड़ना है ना, वो जोड़ना है सिंपल सा, बस 1 पैसा जोड़ना है, 0.1। मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में, भाई किसी के अकाउंट में इतना तो नहीं होगा, इतना कम मेरे में ही हो सकता है, 2 रुपया 1 पैसा है, मतलब 0.01 पैसा है। अब बताइए उसको 1 पैसा और मिल गया, 1 पैसा नहीं सॉरी, सभी लोग बताएंगे। अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ, एक चीज मैं पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, ये क्वेश्चन तो अलग है, इधर देखिएगा। ये 0.1 लिखा है का मतलब, इसका मतलब क्या है, सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बताता है, कौन सबसे पहले बताता है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, पहला नंबर है, इसका मतलब 1 है, मतलब 1 पैसा या फिर पॉइंट जो भी समझिएगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें 10 पैसा। जल्दी से बताएं 0.1 का मतलब 1 पैसा है या 10 पैसा। जी क्वेश्चन नंबर मैं नहीं पूछ रहा हूं भाई, अभी चौथा जो मैं साइड में लिखा हूं इसका मतलब पूछ रहा हूं, क्वेश्चन तो बगल में है ही, उसको दिखाएंगे भी। अजय प्रताप जी साहब नहीं दिखाई पड़ रहा है जी। रेखा रीना साख्या ने कमेंट किया 1 पैसा, अनीता शर्मा ने भी 1 पैसा, संजीव कुमार 10 पैसा, संपूर्णानंद सागर जी। देखिए बहुत लोग गड़बड़ जा रहे हैं बाबू, इसी वजह से मैंने सोचा मैं इसको पूछ लेता हूं, इसी वजह से मैंने पूछा मैं इसको पूछ लेता हूं। देखिए जो लोग बोले हैं 10 पैसा ना, उनका सही है, और जो लोग बोले हैं 1 पैसा ना, उनका गलत है। लेकिन परेशान मत होइएगा, गलत है कोई बात नहीं है, आपने कोशिश की है, ये बहादुरी की बात है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका मतलब मैं बता देता हूं, इसीलिए मैंने लिखा है इधर साइड में, क्योंकि मुझे पता था बहुत से लोग इसी में गड़बड़ हो जाएंगे। तो देखिए ये लिखा है 0.1 और ये लिखा है 0.01, समझिएगा। जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है वो लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लें, स्क्रीन पर कहीं भी टाइप करेंगे तो ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, 3 बिंदु आएगा, उस पर टच करके वीडियो की क्वालिटी बदल लें और फिर उन्हें अच्छा दिखने लगेगा। इसके अलावा आप ऊपर देख रहे होंगे, ये सोचा होगा क्यों लिखा है भाई IFSC कोड और अकाउंट नंबर। आपकी पहली लिस्ट पब्लिश कर दी गई है, जो कि 1 से 15 तक जिन लोगों ने कैमरे के लिए भाई पेमेंट किया था 100 200 400 500, जिसमें से इस समय अभी बहुत से लोग देख भी रहे हैं, उनमें से उस पेमेंट करने वालों में भाई संपूर्णानंद सागर जी हैं। अभी तो हमारे लगता है हमें और कोई नहीं है इस समय पर। तो 12 लोगों की कल हमने लिस्ट दिखाया था, 11-12 लोगों की। अगली लिस्ट आपको 20 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी सुबह। तो आपके पास 1-2 दिन का जो टाइम है, आप लोग तब तक
चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई। वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी, फुल एचडी क्वालिटी का वीडियो दिखाऊंगा। हमारी कोशिश यही है, आप लैपटॉप में देखिए, कंप्यूटर में देखिए, टीवी में देखिए, कहीं भी देखेंगे आपको अच्छा दिखेगा, ठीक ना। तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना भी जिससे हो सके 100, 200, 400, 500 आप लोग योगदान कर सकते हैं। या योगदान भारत के लिए होगा, पूरे ऑल इंडिया के लिए होगा भाई। जो लोग फ्री की लाइव क्लास कहीं से भी बैठ के देखते हैं और कभी भी देख सकते हैं, अपने किचन से, अपने गार्डन से, बगीचे से, खेत खलिहान से, कहीं से भी देख सकते हैं। भैंस बकरी चराते समय भी देख सकते हैं, कंपनियों कारखानों में काम करते समय देख सकते हैं। बहुत से हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो कि इस समय यूपी सरकार या फिर भारत सरकार की ड्यूटी पर हैं, यूपी पुलिस में हैं, वो लोग एसआई बनना चाहते हैं, वो लोग ड्यूटी के दौरान देखते हैं। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, किसी ऑफिस कार्यालय से क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी, ठीक ना। तो भाई अगर आप लोग ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, ये तो थी क्वालिटी के बाद वीडियो की हमने जो किया अभी। और हाँ, सिंपल सी बात, जो वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो वो क्वालिटी की सेटिंग में जाकर के चेंज कर लें। कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी। तो हाँ, हम बात ये कर रहे थे यहाँ पे, ये क्या है, ये है 10 पैसा और ये क्या है 1 पैसा। मतलब समझिएगा, ये क्या है 1 पैसा। बात समझ गए ना। अगर दशमलव के बाद में एक जीरो है फिर एक है तो मतलब 1 पैसा हुआ। अगर इसके बाद नहीं है, यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हैं, ये देखिए 10 पैसा हो गया। मतलब समझिएगा भाई, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो 10 होता है उसमें इकाई दहाई 2 अंक मिला के होता है ना, होता है ना, इकाई दहाई मिला के होता है। तो ये अंक जो था ये कंप्लीट नहीं था, क्योंकि देखिए एक अकेले था ना, सिंगल सिंगल था, अकेले। सिंपल सी बात है। इसको अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं कहाँ बताऊं, आप लोग अपने फोन में बैलेंस चेक करते होंगे भाई। अब तो इस समय सब अनलिमिटेड में रहते हैं। पहले जब बैलेंस रिचार्ज करते थे ना तो क्या होता था भाई, अगर किसी के फोन में 50 पैसा बचा है, होता है अक्सर भाई सभी के साथ, तो 50 पैसा बचा है तो 0.5 ऐसे ही कुछ करके शो करता था, ऐसे होता है ना। इसका मतलब क्या है, 5 पैसा नहीं है, 50 पैसा है। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझ लीजिएगा। अगर ये 0 होता आगे और 5 होता, इसका मतलब क्या था, ये 5 पैसा था। लेकिन अगर आगे 0 नहीं तो 50 पैसा है। समझ गए होंगे सभी लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक ना। तो अभी इसका मतलब क्या है, 10 पैसा है। अब इसमें आपको इसको जोड़ना है। अब सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, फटाफट लग जाए, जल्दी से बता दे। पहला ऑप्शन है ये सिंपल सा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होगा। और जो तीसरा ऑप्शन है ना वो भी किसी से कम नहीं भाई। और जो चौथा ऑप्शन है ना वो भी लगभग में वैसे ही होगा। कैसे होगा भाई, ये 0, 1, 0 और ये है नॉन ऑफ दीज। देखिए ऑप्शन एक जैसे होते हैं, सिमिलर, उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा आएगा, मोनू यादव 4 में सी। सभी लोग जल्दी से बता दें कितना आएगा भाई। देखिए बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे, परेशान ना हो कृपया। जो लोग नाराज हो रहे हैं वो लोग बताएंगे, हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, तुरंत। और जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना बाबू, जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें जी। गणेश साहनी जी गुड मॉर्निंग भाई। जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें। हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे ना तो बेटर रहेगा। देखिए ये तो थी जोड़ की बात भाई, बहुत हो गया, मेरा भी दिमाग नहीं अच्छा चल रहा है, जाने दीजिए। अब जोड़ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे गुणा, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो परेशान भी होने लगते हैं। ये था ना पहला। दूसरा क्या है, 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, सिंबल सी, सिंबल सी नहीं, सिंपल सी, सॉरी। फिर क्या करेंगे, दाहिनी तरफ 1, इधर 0, क्योंकि 0 था। इधर कुछ नहीं, कोई मतलब है नहीं, चाहे आप कुछ लिखिए या ना लिखिए। 1 को ऐसे लिख देंगे, 0 को 0, ये 1 में 0 जुड़ेगा 1 और ये आ गया दशमलव, ये हो गया 2.101। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, संपूर्णानंद जी का बिल्कुल सही था, और भी बहुत लोगों का सही था भाई। समझ गए ना। तो ये थी जोड़ने की बात, सिंपल सी बात है। ऐसे घटाते भी है, घटाने वाला मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं इसमें घटाने वाला मैं आपको बता दूं तो आप लोग बता दें, चलिए जल्दी से फटाफट। ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, सारे सारे के सारे ऑप्शन बदल जाएंगे। लिखने का तरीका वही होगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। और वो बदलाव क्या होगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे हमें घटाना है, देखिए जोड़ने वाला तो हो गया, ठीक ना।
अब यहाँ पे हमें घटाना है। अब आप लोग बताएं क्या है, माइनस कर दिए। अब अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाए तो क्या होगा भाई, वही सिंपल सी बात है, क्या होगा? चलिए ऑप्शन लिखिए जल्दी से फटाफट। 1.901, 1.900, 1.090, 1.9001 और ये नॉन ऑफ दीज। जी जल्दी से बता दे भाई। देखिए घटाने वाले में कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बाबू ये, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं बदला भाई, मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन नंबर चेंज करना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जी सत्ता परमार जी गुड मॉर्निंग भाई। वसु रहमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप नए लग रहे हैं चैनल पर तो बहुत बहुत वेलकम आपका। आपका अपना चैनल है भाई, आदेश करिएगा, ठीक ना। सभी लोग कोशिश करेंगे, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, मैं बार बार आपको बताता हूं भाई। जल्दी जल्दी से ट्राई करें फटाफट। जी उदल सिंह चौधरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मुनेन्द्र कुमार जी ने भी कमेंट कर दिया भाई। जो लोग नए नए जुड़े हैं ना, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। ट्राई करते रहिए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल चलिए हम देखते हैं, ज्यादा समय ना बिताते हुए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, ये 0 का 0। अब बात फंसती है कि 0 से 1 कैसे जाएगा भाई, 0 से 1 नहीं जाएगा। क्या करेंगे, अगर हमारे घर में आज शाम को क्या कहते हैं, मतलब कि नमक खत्म हो गया तो क्या करेंगे, पड़ोसी के घर से नमक मांग के ले आएंगे। रात में भाई खरीदने तो जाएंगे नहीं, सुबह जब लेके आएंगे तो पड़ोसी को दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, अगर इसके पास ये घटाने का कुछ साधन नहीं है तो ये बगल वाले से या बगल वाली से क्या ले लेगा, उधार ले लेगा भाई। तो 2 से इधर जाएगा 1 तो यार बन जाएगा 10, 10 में से 1 जाए कितना आएगा, 9 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसके पास मान लेते हैं जो नमक था भाई, कितना था, नमक की बात छोड़िए, सॉरी नमक को काउंट नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई भी चीज, चलिए मानते हैं भाई वो क्या बोलते हैं सब्जी काटने के लिए चक्कू, चक्कू की बात करता हूं मैं। मान लीजिए इसके घर में 2 चक्कू थी, इसने उसको क्या किया, एक चक्कू 1 दिन के लिए उधार दे दिया। अब उसके पास कितना बची, 1 चक्कू बची है बिना, तो भाई 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। इन बच्चों वाला समझा रहा हूँ जो छोटे बच्चे समझते हैं। 1.901, 1.901 ये वाला ऑप्शन सही है। घटाना समझ गए ना, अब बूढ़ा पे चलेंगे। अगर किसी को लगता है घटाने वाला और बताया जाए तो मैं फिर से बता दूंगा। सिंपल सा बात है, जोड़ने वाला नियम घटाने वाले में भी होता है, बस थोड़ा सा अटपटा हो जाता है कभी कभी, बस ठीक ना। दोस्तों हमारी आप लोगों से एक निवेदन है जिसे हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वीकार करेंगे, और वो निवेदन कौन सा है कि इस क्लास को अभी देखने के बाद या फिर अभी देखते समय ही आधा मिनट लगेगा, मैं टाइम देता हूं, सभी लोग अपने व्हाट्सएप में जरूर शेयर कर दें, ठीक है ना। व्हाट्सएप में शेयर अवश्य करें। दूसरा नंबर मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए आपने सुना होगा ना, साथी याद बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना। तो भाई बिल्कुल हमारा जो उद्देश्य है ना, वो हमारे अकेले से सफल नहीं होने वाला है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तभी सफल होने वाला है। और वो सहयोग में पेमेंट की बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में आ रहा है। वो सहयोग ये है कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, भाई बहुत टाइप के लोग हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यानी कि जितने भी आपके रिलेटिव में आते हैं, किसी भी प्रकार के हो, कोई भी हो, सभी को पीवीआर स्टडी अवश्य शेयर करें। उन्हें एक बार क्लास दिखाएं अवश्य। ये मत कहिए कि वो जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, बस उन्हें एक बार क्लास दिखाइए। हम उम्मीद करते हैं कि 90% हमारी उम्मीद है अवश्य जुड़ेंगे वो, ठीक ना, क्योंकि हम ऐसा कुछ उनको देंगे कि वो अवश्य जुड़ेंगे। तो आप लोग इतना जरूर करिएगा। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं, सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे लगभग, आप लोग टेलीग्राम भी यूज किया करिए भाई। मैं नहीं कहता हूँ व्हाट्सएप मत यूज करिए, लेकिन टेलीग्राम में क्या सिस्टम होता है भाई, जैसे व्हाट्सएप में अधिकतम 5 लोगों से ज्यादा SMS शेयर नहीं होता इंडिया में, जिसकी वजह हमारे कुछ बेवकूफ भाई हैं जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें वायरल करते थे, इस वजह से केवल इंडिया में व्हाट्सएप ने ऐसा किया है।
और कहीं नहीं है, ठीक ना। तो मैं उनको बता दूं भाई, आप जाइएगा जहां ऊपर 3 डॉट बिंदु होता है ना व्हाट्सएप में, 3 डॉट बिंदु ऊपर होता है, वहां पर जाएंगे ना, वहां आपको ऑप्शन आएगा न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट आता है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका पूरा सर जो कांटेक्ट है सब पूरा आ जाएगा, खुल जाएगा, कितना नंबर आपने सेव किया है सभी का। और फिर जो जो पढ़ने वाले होंगे, यानी कि जिनके जिनके घर में पढ़ने वाले होंगे, सभी का नंबर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिएगा पीवीआर स्टडी के नाम से। और जब क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपको देता हूँ ना, तो आपसे हमारी विनती है प्रतिदिन उस लिस्ट में आप लोग उस नोटिफिकेशन को भी भेज दिया करें, जिससे कि आपके माध्यम से और भी लोग जुड़ सकें। समझ रहे ना भाई, हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी, क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच में पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है भाई। एक लोग को बैठ के पढ़ाना या अकेले कहीं बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता है। जब यही संख्या आपकी हो जाएगी ना, 1000 लोगों की देखने वालों की, 500 की ना, तो बहुत मजा आएगा और ज्यादा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब तब भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। कमेंट जो है ना रुक रुक के चलता है ना, तो मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और जल्दी जल्दी से। अगर क्लास में नहीं हो सकेगा तो क्लास खत्म होने के बाद में 10 मिनट 20 मिनट का टाइम दूंगा, सभी का जवाब दूंगा, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर ये संख्या 1000 की जगह लाखों भी हो जाएगी तब भी एक एक कमेंट का जवाब मिलेगा। मैं कमेंट पढ़ने वाले हमारे असिस्टेंट भाई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, हम किसी से भी करवाएंगे, लेकिन आपके हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए भाई, हमारी बात को समझेंगे हम, उम्मीद करते हैं। और बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो करेंगे भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भाई, वो भाई बहन, माताएं बहनें, अंकल आंटी जो भी लगे भाई, वो भी अपने सपनों को साकार कर सके। जो लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में आकर के एक मुफ्त में 10,000 5,000 पेमेंट करके कोचिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, या फिर शहर में ही है, बहुत से निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लोग इकट्ठा 5,000 10,000 पेमेंट करके गणित की कोचिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी भी कंपटीशन की कोचिंग नहीं कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर केवल गणित ही नहीं मिलती भाई, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। और इंडिया में होने वाली प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इस समय कुछ सिस्टम बेस्ट चल रहा है, अपडेट में है भाई। सभी हमारे फ्रेंड लोग की परीक्षा हो रही है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट है भाई, कंपटीशन देने वाले हैं। तो इस वजह से आपकी क्लास जो है मैथ की रेगुलर ही चल रही है, और सभी क्लास जो है रेगुलर नहीं चल पा रही, लेकिन हम हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको देते हैं, बैक टू बैक लाइव क्लासेस। जैसे पहले हिंदी, फिर गणित, फिर इंग्लिश, उसके बाद विज्ञान, फिर पर्यावरण, ऐसे एक शेड्यूल होता है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया होगा। और आपकी बैक टू बैक क्लासेस मिलती हैं, ठीक ना, और मिलेगी भी। तो बात समझ गए। चलिए ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी भाई बहुत से लोगों ने कमेंट कर दिया है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं इसका ऑप्शन क्या है। जी अजय प्रताप जी बहुत अच्छा समझाते हैं, जी बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, हमें समझ सके इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत से लोग भाई दुनिया में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले जो है ना वो कम होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा। बहुत से लोग इसी में गड़बड़ हो जाएंगे, देखते हैं कितना आएगा। 0.00006, 0.00006, और ये है ना 0.0 और 6, और एक ये हो जाएगा 0.06, और एक हो जाएगा ना नॉन ऑफ दीज। अब देखते हैं कौन कौन सही जाता है भाई। सभी लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कितना आएगा जी, जल्दी से बता दें कितना आएगा। देखिए जोड़ने का नियम ना गुणा करने से बिल्कुल हटके है, जोड़ना घटाने का नियम सिंपल है, लेकिन गुणा करने में ना कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन बताइएगा आप लोग। अब अभी तक जो लोग कमेंट कर दिए जाने दीजिए, अब फिर से कमेंट करें कृपया करके, ऑप्शन बताएं कितना आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं ना, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बात जो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए कौन सा होगा। दिनेश यादव ने कमेंट किया सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा होगा जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, कतई नहीं होगा। मैं कंफर्म कर दूं पहले से, ये ऑप्शन नंबर सी तो कतई नहीं होगा, इसमें से और कोई हो सकता है। जल्दी से बताएं कौन सा होगा, ट्राई करें भाई। श्रद्धा पनवार ने कमेंट किया डी, बिल्कुल डी, डी भी नहीं होगा भाई। अब बताएं कौन सा होगा। देखिए सी और डी नहीं होगा। सुरेंद्र श्रीवास ऑप्शन नंबर डी, संपूर्णानंद जी डी, भाई उन्होंने बी किया था, सॉरी। सभी लोग ट्राई करेंगे,
ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई। देखिए बहुत ही ये टॉपिक की बात है, भागिएगा नहीं बिल्कुल। मैदान छोड़कर भागने से अच्छा है मैदान में लड़कर हार जाओ, वो ठीक है। आपने अपने बहुत से महापुरुषों को देखा होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं एक काम करता हूँ, और वो भी काम मैं चुपके से नहीं करूंगा, आप लोगों के सामने ही मार्कर में इंक डाल देता हूँ, जिससे कुछ क्वालिटी आपको और अच्छी दिखे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर सुविधा देना। और ये 20,000 लोगों की फैमिली को ना बाबू 20 मिलियन की बनाना है। 20 मिलियन जितना कि भारत की संख्या भी नहीं है भाई, जनसंख्या से ज्यादा बनाना है, ठीक ना। 20 मिलियन मतलब जानते हैं आप, 1 मिलियन में 10 लाख, 20 मिलियन मतलब 80 लाख। जी बिल्कुल भाई, जनसंख्या तो है, सॉरी, भारत की जनसंख्या तो है भाई, लेकिन फिर भी जितनी भारत देश की जनसंख्या है ना, उसके ऊपर पीवीआर स्टडी की फैमिली बनाना है, बस इतना जान लीजिए। और वो उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप लोग अपने रिलेटिव को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा भाई कि अगर हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा फ्रेंड भी पढ़ लेगा, हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती है। आप लोग अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। एक बात याद रखिएगा, धनिया वहीं बिकती है जहाँ धनिया की मंडी होती है। मतलब समझ रहे ना, अगर कोई एक दुकान लगा के बैठ गया सब्जी के रास्ते में ना, तो उसके यहाँ कोई सब्जी नहीं लाएगा, बहुत कम ही लोग जाएंगे। लेकिन अगर मंडी में देखो कोई को टमाटर भी लेना होगा ना, तो मंडी जाएगा भाई, वहाँ सस्ता मिलेगा, वहाँ बहुत सी दुकानें होंगी, ऐसा सोचते हैं लोग ना। तो इसलिए अगर आपके क्षेत्र में बहुत से लोग आते हैं, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, उनके सहयोग मिलेगा ना, आप और आगे जाएंगे। तो भी जो चीजें आपको ना है उन्हें अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। देखिए अब मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बिल्कुल सही है, और सभी गलत हैं। तो अब कैसे होगा, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, इसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमें समझेंगे तो बहुत बेटर है। सबसे पहले आप लोग बता दें कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, जल्दी से बता दें वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है। वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही बता दें, फिर हम आगे देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, सभी लोग बता दें जल्दी से वीडियो की क्वालिटी कैसी है। जी सरिता पनवार जी अच्छी आ रही है भाई, कुमार विक्की सिंघा जी का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ब्रिजभूषण जी का भी गुड है। देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर एक ही जगह का सभी लोग देख रहे हैं ना, वही कैमरा है सबका, सभी लोग भाई उसी सिस्टम में देख रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, वही बोर्ड है, सब कुछ वही है। तो कुछ लोगों को अच्छा दिख रहा है, कुछ लोगों को क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है। 480 पर देखें तो अच्छा दिखेगा, जी बिल्कुल ब्रिजभूषण जी, बिल्कुल सही दिखेगा भाई। 480 पी करके देखें, इसके अलावा आप 720 भी कर सकते हैं जिसका इंटरनेट फास्ट चल रहा होगा। और जिन लोगों को क्वालिटी बदलना नहीं आता ना, वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, हम उन्हें वीडियो भेज देंगे और वो लोग समझ जाएंगे कैसे क्वालिटी चेंज किया जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर सब लोगों ने लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लिया वो नोट कर लें, और आप लोगों को याद भी हो जाएगा, इसलिए हमने स्पेशली इस VIP नंबर को खरीदा हुआ है। 979348, और फिर उसका उल्टा करना है, पलट देना है पकड़ के 84 और फिर 48, जैसे मैथ में समझाते हैं ना, वैसे हमारा नंबर भी है भाई। तो उम्मीद करते हैं नंबर सभी को याद हो गया होगा पीवीआर स्टडी का, 979348 अच्छा एक बात बताएं, कितने लोगों को ये नंबर याद है भाई। ये सिंपल सी थोड़ी सी छोटी सी बात है, अलग है। कितने लोगों को ये नंबर याद है, जल्दी से कमेंट कर दें। और कितने लोगों को याद हो जाएगा, बहुत आसान है भाई, 979348 फिर उसका उल्टा 84 और फिर 48, याद हो जाएगा ना सभी को। देखिए याद रहेगा ना, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर पाएंगे। किसी से अगर इसके बारे में शेयर करना है ना, चैनल के बारे में ना मिल सके ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, बस उन्हें हम अवश्य जोड़ देंगे, ठीक ना। जी ब्रिजभूषण जी अभी याद है भाई, याद हो गया, जी बिल्कुल सभी को याद हो जाएगा भाई, हमारी कोशिश भी यही है, इसलिए हमने इस VIP नंबर को लिया है कि सभी को याद हो जाए। 979348 फिर उसका उल्टा 84 फिर उसका उल्टा 48, बहुत आसान है भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक बात देखिएगा, ये गुणा करना है ना, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। गुणा करेंगे भाई तो दशमलव पहले हटा दीजिए, दशमलव को मान लीजिए छोड़ दीजिए, मारिए गोली, जैसे कहते हैं ना भाई गांव में दादी लोग, वो को मारा गोली, ऐसा होता है। गोली मारने का मतलब ये नहीं कि राइफल निकाल के दाग दो, मतलब कि उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब ना लो, ठीक। तो इसका मतलब हम अगर दशमलव यहाँ से हटा दें, एक का एक में गुणा कर दें, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना। हम सिंपल में यहाँ 1 लिख देंगे, लेकिन इतना भी उत्तर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव भी लगा था आगे पीछे ना। अब क्या करेंगे, गुणा हो गया हमारा, उत्तर आ गया, लेकिन दशमलव की बात है।
एक अंक पर दशमलव यहाँ है, एक अंक पर यहाँ है, तो अब जितना जितना अंक पर दशमलव है वो जोड़ लेंगे। एक अंक पर दशमलव यहाँ है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिख दिया, ये एक हो गया। फिर एक अंक पर दशमलव यहाँ है तो एक एक जोड़ ले, कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि हमें दशमलव कितना अंक पे लगाना है, 2 अंक पर लगाना है। कितना अंक पे लगाना है, 2 अंक पे लगाना है। तो अब आइए, अगर 2 अंक पे दशमलव लगाना है, हमारे पास केवल एक अंक है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 2 लिख दें, कैसे हो जाए, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा भाई, नहीं लिख सकते ना। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, इधर नहीं तो इधर तो लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मान बदल जाएगा, एक की जगह 12 हो जाएगा। गणित का नियम जो है ना, फिर आपके हिसाब से चलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ी आवाज करता है भाई कान में लगाने पे। यहाँ पे आप अब कहीं 0 लिख दें, बिल्कुल तभी गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक की जगह 10 हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, एक काम हो सकता है, इसी 0 को ना इनके आगे बैठा दो भाई। अब देखिए, इसको भी एक ही पढ़ेंगे, इसको भी एक ही पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे ना, तो आप ये कर सकते हैं, 2 अंक पर दशमलव लगाना था, आपका 2 अंक बन गया, और यहाँ पर चुपके से आप दशमलव टिक दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। कहने का मतलब, इसके पहले आप 0 लगा दें या ना लगा दें कोई मतलब नहीं, लेकिन 0 लगाते हैं। और 0 क्यों लगाते हैं भाई, ये 0.1 है, इसे हम 0.1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 क्यों लगाते हैं, 0 इसलिए लगाते हैं दिखाने के लिए। दिखाने के लिए क्यों, जैसे आपने देखा होगा सड़क पे गड्ढा हो जाता है भाई कहीं पर, तो लोग क्या करते हैं, उसके आगे लाल झंडी लगा देते हैं, या फिर कोई झांकर पातल ला के रख देते हैं, ईंटा पत्थर रख देते हैं, जिससे कि लोग उसमें आके गिरे ना। करते हैं ना ऐसा, जिससे दूर से समझ में आ जाए भाई वहां खतरा है, गड्ढा हो गया सड़क पे। तो इसमें 0 इसलिए लगा देते हैं जिससे लोगों को मालूम चले कि वहां दशमलव लगा है। नहीं तो कहीं कहीं नंबर ऐसे लिखा, मान लो पेज कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है, वहां पे इधर उधर ऐसे बिंदी कुछ लगी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये 0.1 है या फिर 1 है, होता ना ऐसा। लेकिन यहाँ अगर 0 लगा रहेगा ना, तो लोगों की नजर अवश्य पड़ेगी कि इसमें दशमलव लगा होगा बीच में। बात समझ रहे ना, इसीलिए इसके आगे जो है 0 लगा देते हैं। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो ना समझा हो। जो नहीं समझा अभी भी वो कांटेक्ट करेगा व्हाट्सएप पे, उसे मैं अवश्य बताऊंगा। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 0.01। समझ गए ना, समझ गए ना। उसी तरह से अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको भी लिख लेता हूं। देखिए, मैं एक चीज को समझाने के लिए आपको खेत खलिहान सड़क जंगल शेर बिल्ली सबका उदाहरण बताता हूं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए व्यवहारिक चीज। देखिए, हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमेशा किसमें सोचता है, हमेशा चित्र के रूप में सोच सकता है। कभी भी वो टेक्स्ट के रूप में या फिर कोई लिखावट रूप में, पेज के रूप में, टेक्स्ट फाइल के रूप में नहीं सोचता, या फिर कोई भी ऐसी चीज का कल्पना नहीं कर सकता, हमेशा पिक्चर के रूप में सोचता है। कैसे, इसको कर देता हूं तब, नहीं तो लोग बोलेंगे बहुत बकैती करते हैं भाई, लेकिन मैं मतलब की बात बताता हूँ। क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे सिंपल में, दशमलव को छोड़ दीजिए। तो कौन कौन सी गिनती है, 2 और 3 है ना, तो 2 3 कितना हो गया, 6। आप यहाँ 6 लिख दीजिए, ठीक, 6 आ गया। अब क्या करना है, दशमलव वाली समस्या है ना, एक रोग है बड़ा भारी ना, इसको क्या करेंगे, कैसे दूर करेंगे, सिंपल सी बात है। दशमलव यहाँ कितने अंक पर है, 1 2, 2 अंक पर दशमलव है ना, यहाँ कितने अंक पर है, 1 2, 2 अंक पर दोनों जगह दशमलव है, इसलिए क्या करेंगे हम, 2 अंक पर दोनों जगह दशमलव है, सभी जानते हैं 2 + 2 बराबर क्या हो गया, 4। 4 अंक पर दशमलव लगाना है। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर देखिए तो एक के अंक है, अब 4 अंक कैसे बनेगा, हमने आपको अंक बनाना बता दिया है। अब आप 0 बढ़ाएंगे तो सब बाई साइड बढ़ाएंगे, यानी यहाँ हम 0 कर सकते हैं 3 बार। क्यों 3 बार किया, क्योंकि हमें 1 2 3 4 अंक बनाना था, 4 अंक बन गया। अब यहाँ हम लगा देंगे दशमलव, जिस तरह से हमारा उत्तर 0.006 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि इस क्वेश्चन में लगभग 80% लोग गलत होते हैं, 80% गलत होते हैं, 20% पास होते हैं, वही लोग क्वालिफाई करते हैं। समझ गए ना बात हमारी भाई, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कुछ बुरा कहा तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ, लेकिन मैं बता क्या रहा था, इसमें कुछ चीज मैं बताने वाला था। मैं ये बता रहा था आपको कि हमारा माइंड जो है हमेशा पिक्चर के रूप में सोचता है, फिगर के रूप में सोचता है। कैसे, मान लेते हैं आपको अपने मित्र के घर जाना है, और जिसका घर गली के अंदर में है भाई, मतलब चाहे वो गांव की गली हो चाहे शहर की गली हो, गली के अंदर है। अब उसका घर क्या करना है भाई, जाना है भाई, मान लेते हैं, चलिए इलाहाबाद का उदाहरण ले लेते हैं। सिविल लाइन, सुभाष चौराहे से भाई टर्न होना है, दाहिना दाहिना टर्न होना है, फिर उधर जाना अगली गली में, फिर बायां मुड़ना है, फिर सीधा जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे करना है।
फिर आप क्या होंगे, 2 बार गए ना, 1 बार गए आप भूल जाएंगे भाई, राइट लेफ्ट ऐसे वैसे सब भूल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे याद करते हैं कि भाई सुभाष चौराहे से मुड़े, उधर दाहिनी साइड में मारुति सुजुकी का शोरूम है, उधर सीधा जाएंगे थोड़ा दूर, उधर अगला चौराहा जो है ना, उधर बगल में एक KFC होटल है भाई, और उस KFC होटल के बगल से मुड़ना है और फिर उधर जाना है। उधर जाएंगे ना तो उधर एक चाय वाला जो है ना, सामने सड़क किनारे ठेला लगाता है, वहां चाय बनाता है। अगर आप ऐसे याद करेंगे ना एक एक दुकान वाले को, तो आप रास्ता नहीं भूलेंगे। बात समझ में आई ना? लेकिन अगर आप राइट लेफ्ट याद करेंगे ना तो भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। समझ में आया? तो वैसे ही मैथ में भी होता भाई, अगर आप कोई चीज समझते हैं किसी अन्य व्यवहारिक उदाहरण से तो आप उसको नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आप रटेंगे भाई 2 का 2 2 दूना 4 ना, तो वो फिर चला जाएगा बाजार, याद नहीं होगा। देखिए ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था पता नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, 8वां 9वां जो भी होगा। याद करने की बात तो छोड़िए, मुझे खाना खाने को भी नहीं याद रहता। और मैं रियल बात बता रहा हूँ, घर पे जाता हूँ तो मम्मी बहुत चिल्लाती भाई। देखिए अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.005 इसका गुणा करना है आपको, और किस में करना है, ये इसी का एक सहयोगी है ना भाई, 0.5। चले आगे, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे उम्मीद करते हैं, फिर भी देखते हैं कितना आएगा। ट्राई करिए भाई, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, आप कोशिश भी ना करिए गलत बात है, तो बिल्कुल गलत बात मत करिएगा, ट्राई करिएगा। जी क्लास समाप्त तो कब होगा भाई, अभी तो 45 मिनट हुआ है। क्लास जो होती है ना मिनिमम आपकी, वो 40 मिनट से लेकर के 90 मिनट की क्लास होती है बाबू, ठीक है ना? अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। कुमार विक्की सिंघा जी, क्लास जो होती है आपकी वो 40 मिनट से लेकर के 90 मिनट की क्लास हो सकती है। कविता कनवार ने कमेंट किया, हेलो भाई सभी को, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। नए जुड़ने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, ठीक है ना जी? सभी लोग ट्राई करेंगे। देखिए कोई भी देखे, 10 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, हम तब भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जानते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, एक एग्जाम्पल तो पूरा मत मानिएगा। अगर गांव में देखिए क्या होता है भाई, सभी जानवर जो होते हैं चरने के लिए जाते हैं ना दिन में, तो लेकिन अगर घर में कोई बच्चा जो है छोटा बांधा रहता है या रहता है ना, तो क्या करते हैं, उसको भी तो चारा खिलाते हैं ना। कहने का मतलब अगर सभी गए हैं, कुछ ही बचे हैं, एक या दो, तो उनको भी तो खाना खिलाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, अगर सभी लोग भाग भी जाएंगे भाई, तब भी 2-4 लोग बचेंगे तो उन्हें तो हम पढ़ाएंगे ना। अब अपनी तुलना भाई उस जानवर से मत करिएगा, उसके लिए माफी चाहते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया समझने के लिए। जी विक्की कुमार जी सॉरी की कोई बात नहीं भाई, आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है, आपको बोलने की अभिव्यक्ति मिली है भारतीय संविधान में, आप अपने विचारों को कह सकते हैं, बशर्ते उन विचारों से किसी को ठेस ना पहुंचे, बस। और एक हमारे भाई साहब जो कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, जिनका नंबर 7089 से लास्ट में 621 है, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो कृपया करके फोन ना करें। राहुल शर्मा ने कमेंट किया है, डंड्रेक और विक्टोग्राफ बताएं किसी वीडियो में। भाई जी बिल्कुल बताएंगे राहुल जी, अगर आप लाइव में हैं तो, नहीं है तब भी भाई। जी विक्की कुमार जी बायो का भी क्लास चलता है, मोहम्मद सोनू सर आपको बायो पढ़ाते हैं, लेकिन इस समय उनका PCS का पेपर अभी चल रहा था तो उन्होंने एग्जाम दे दिया है, अब आएंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हो गया सिंपल सा गुणा, सभी लोगों ने सीख लिया होगा। 1-2 भाग का भी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको कर देते हैं 0.05। देखिए किसी ने फोन मिलाया भाई, और आप लोग कृपा करके फोन ना किया करें क्लास के टाइम में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? हाँ हेलो जी बोलिए। हाँ ठीक है, अभी क्लास चल रही है, आप लाइव में आए देखें, फिर बाद में बात करते हैं। देखिए भाई आप ही लोगों की कॉल आती है, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को नाराज ना करूं, सभी लोगों की कॉल को रिसीव किया जाए, लेकिन भाई कभी कभी ज्यादा व्यस्तता के कारण आपकी कॉल नहीं रिसीव हो पाती है,
तो नाराज मत होइएगा। देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, 5 का 5 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25। ठीक है, हो गया ना 25। अब बात आती है दशमलव की, यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक पर लगा है, 3 1 हो जाएगा 4, 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक हमारे पास ऑलरेडी है, 2 अंक हम बना लेंगे। समझ गए ना, 0.0025 आएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। सभी लोग समझ गए। अब हम देखेंगे भाग के क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। मैथमेटिक्स बताएं जी भाई, ये कोई हिंदी नहीं बता रहा हूँ बाबू, मैथमेटिक्स ही है ये लालपति जी, ये मैथमेटिक्स ही है भाई, ठीक ना, ये कोई हिंदी की क्लास नहीं है। देखिए बहुत लोग उगने लगते हैं ना भाई, 50 मिनट की क्लास हो गई, चलिए जाने दे, क्या बंद कर दे क्लास को, एंड करें भाई। देखिए 50 लोगों की संख्या घट करके भाई 30 13 12 हो गई है, यानी कि 50-60 मिनट हो गए लगभग। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कब खत्म होगी ये क्लास, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा समय हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। देखिए भाई समय की बात नहीं है, वही लोग टिकते हैं ना जो लोग कुछ करना चाहते हैं। देखिए पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ अलग करते हैं और वही लोग चमकते हैं, समझ रहे ना। जो एग्जाम होता है ना बाबू, 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोग देते हैं ना, उसमें से पास कितना होते हैं, मात्र 2-4 10,000 20,000 पास होते हैं ना, मतलब लाखों में जो है हजारों में पास होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो कुछ नाम मात्र के काम करते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, और वो थोड़ी देर में ना जवाब दे देते हैं, और ऐसे जवाब देने वाले हर जगह क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मतलब मेरा ये है कि आप अगर कठिन से कठिन वर्क करेंगे तभी आप चमकेंगे, नहीं तो आप एवरेज में रह जाएंगे। देखिए नाम उसी का होता है क्लास में जो या तो सबसे तेज हो या तो सबसे गधा हो, तो भाई आपको चुनना है कि आपको सबसे तेज बनना है, सबसे गधा बनना है, और जो मिडिल में रहता है एवरेज में ना, उसका नाम नहीं होता है। देखिए ये तो हो गया जोड़ घटाना गुणा, भाग भी करे भाई, हम लोग भाग भी करें। देखिएगा, चलिए भाग करते हैं। कैसे? सिंपल सा भाग बताएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बताएंगे आप लोगों को। मान लेते हैं आपको भाग करना है 9 समझने की कोशिश करिएगा, 9 में भाग करना है किससे? 3 से करेंगे तो सभी लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज और कर दूं, वो क्या है? 0.3। आप बताएं 9 में भाग करना है 3 से नहीं, 0.3 से। अब क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन देखिएगा, फटाफट बताइएगा जल्दी से, क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 30 आएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? 75 आएगा भाई। अगला ऑप्शन ना आपका 55 आ सकता है। अगला ऑप्शन है ना वो क्या आएगा? 3 आएगा। और चौथा ऑप्शन ना वो 3.01 आएगा। और एक और दे दूं आपके लिए, चलिए मार ऑप्शन ऑप्शन दे देता हूं मैं, जिससे कि आप लोग कोई नाराज ना हो, कुछ ना कुछ तो बताएंगे आप लोग। कितना आएगा भाई जी? कितना आएगा भाई? जल्दी से बता दें कितना आएगा। रेखा संख्या चलाइए क्लास जी, बिल्कुल क्लास तो चल रही है भाई, 1 घंटे तो कम से कम चलेगी ही। देखिए गणित की क्लास अगर आप लगातार 2 घंटे देखते हैं ना तभी भाई अच्छा होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये क्लास में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है ना, आप लोग कोई पेमेंट कर दिए हैं इसमें, और ना ही मुझे इसमें अभी यूट्यूब से इस सिस्टम में कुछ मिल रहा है। क्योंकि जो है ना भाई, जो मैं वीडियो डालता हूँ 10 मिनट 5 मिनट का ना, उससे इनकम होता है कुछ, लेकिन लंबी क्लास से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कितना आएगा भाई? नितिशा भारतीय ने कमेंट किया 30, सरिता पनवार, रीना संख्या, सभी लोग 30 भाई। देखिए तो चलिए कैसे आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, ये है 9 भागे क्या है भाई?
9 को भाग करना है 0.3 से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/0.3 लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। क्या करेंगे, नीचे एक अंक पर दशमलव लगाया ना, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे ऊपर और एक नीचे, गुणा करेंगे, लेकिन एक एक से नहीं करेंगे। किससे करेंगे, एक अंक पर दशमलव लगा है इसलिए यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी एक जीरो, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 9×90, नीचे भी गुणा कर देंगे 10 का ही हो जाएगा 30, एक अंक पर दशमलव, समझ गए ना, एक अंक पर दशमलव मतलब कितना आ गया 3। अब यहाँ आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 90/3 और 3 से काट के ना 30×3=90, ये वाला ऑप्शन सही, समझ गए ना, ये होता भाग। आगे देखिएगा क्या आएगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं भाई, अभी भी जब तक हल नहीं करेंगे तब तक मुझे आंसर नहीं मालूम होता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, दे देता हूँ जाके ऑप्शन और लगभग में सही हो जाता है एक आध उसमें से। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 0.9, अंडरस्टैंड। आप लोग बोलेंगे भाई इंग्लिश बोलने लगे, कुछ कुछ आता है भाई मुझे भी। तो 0.9 में भाग करना है किससे, ये सिंपल वाला नंबर है बाबू 3। अब कितना आएगा इसका मान, चलिए फिर से 30 दे देता हूं, देखता हूं कौन कौन 30 करता है ट्राई। कितना आएगा भाई, ट्राई करेंगे जल्दी से, कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है भाई, क्या है जल्दी से बताएं आप लोग, लिख ही दें भाई, सिंपल सा है, कितना आएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे, मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, और आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। देखिए हमारी क्लास प्रतिदिन चलती है, जिसमें शुरू में आप लोगों की जुड़ने वालों की संख्या ना बाबू वो 100 के पास पहुंच जाती है। एक क्लास में हमारे लगभग 100 लोग जुड़ते हैं, आधा घंटा बाद 50 लोग बचते हैं, और जो लास्ट में क्लास आपकी 90 मिनट की चलती है ना, 60 मिनट की, तो लास्ट में कितने बचते हैं, 20 लोग लगभग में बचते हैं, ऐसे लोग देखते हैं। और आप यही तरीका जानते हैं ना, जो एग्जाम होता है, एग्जाम में 20 लाख लोग बैठते हैं, 20 लाख बैठते हैं ना, जिसमें से होता क्या है, ये तो मैं थोड़ा गलत बोल दिया, 20 लाख बैठते हैं वो तो ठीक है, फॉर्म कितने डालते हैं, 30 से 35 लाख 25 लाख फॉर्म डालते हैं, बैठते कितना है, 35 लाख फॉर्म डालते हैं तो 32 लाख जरूर बैठते हैं, कि 2 लाख छोड़ते हैं पेपर। फिर क्या होता है, उसमें से क्वालिफाई कितना होते हैं, 10,000 8,000 5,000 क्वालिफाई होते हैं, और उनमें की संख्या कहां से आती है, आप ही लोगों में से जाती है जो लोग क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर संघर्ष करने का जुनून होता है, ठीक ना। मैथ अगर पढ़ना है तो लगातार 3 घंटा पढ़ना सीखिए, लगातार 3 घंटे बैठ करके, बिना थके बिना उबे। आंसर की बात मैं बाद में करूंगा, अभी तुरंत देखिए, जो मैं बात करता हूं ना हमारे समझ से वो अच्छी होती है, और जिसको बुरी लगे वो बिल्कुल ना देखे, कोई बात नहीं, ठीक ना। हमारे समझ से ये होता है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपको बोरियत ना महसूस हो, क्योंकि 90 मिनट की क्लास होगी ना, या फिर 2 घंटे 3 घंटे की, तो आप लोग कुछ लोग परेशान होने लगते हैं, इसलिए मैं कुछ अलग टॉपिक बीच में बोलता हूँ जिससे आप लोग परेशान ना हो। देखिए 0.09 है ना क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हैं 0.9 और इसको लिख सकते हैं 0.3, समझ में आया, लिख सकते हैं ना। तो मैं बता क्या रहा था उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। एक एक अंक पर दशमलव है, तो पहले तरीका ये है कि आप इसमें से एक एक अंक पर दशमलव खुद ही हटा सकते हैं बिना किसी नियम कानून के, क्योंकि बराबर अंक पे दशमलव भाई सिंपल सा 50-50 हो गया, दशमलव हट गया, 3 त्रिका 9 बराबर आ गया 3। अगर इसको मैं तरीका से चलूं तो ये तरीका ये है, एक अंक पर दशमलव ऊपर है, एक अंक पर नीचे, 10-10 से दोनों गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9.0, ये हो जाएगा 3.0। अब तो आप हटा सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं, काट पीट करके 3 लिख सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबके समझ में आ गया ना, ये होता भाग करने का तरीका। देखिए हमारी क्लास जो होती है वो 90 मिनट तक जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है एक क्लास में अधिक से अधिक चीजों को क्लियर किया जाए, और यहाँ पर चिल्लाने में 1.5 से 2 घंटा ना हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है, ठीक ना। आप लोग जान रहे होंगे ना, मुझे कुछ मिलता है तो मैं देखता होंगे आप लोग, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ बीच में, एक भी बार में पानी नहीं पीता हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं जब भी क्लास में होता हूँ 1.5-2 घंटे की क्लास लगातार होती है, लेकिन मैं बीच में पानी भी नहीं पीता एक बार,
जब तक क्लास ना खत्म हो जाए। फैन भी नहीं चल रहा है, और कभी कभी अक्सर गर्मी में भी होता है, लाइट नहीं होती, फैन भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्लास चलती है। तो ये आप ही लोगों के लिए। हाँ, मैं बता क्या रहा था, एक चीज मैं बता रहा था, उसको सुनिएगा। अब एक छोटी कहानी बताऊंगा। ये पहले आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, नहीं तो कहेंगे भाई मार कहानी ये बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इतना ठीक। इसको भाग किससे करना है? इतना नहीं अच्छा लग रहा है। 8। ठीक। इसको भाग करना है भाई, किससे करना है? 10 से करना है। अब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर पहला 50/49, 49/50 और 108/49 और 9 9 30। देखिए, ए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी। डी ऑप्शन है। कितना है? जी विक्की कुमार जी, हमारे सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है भाई, आप हमें समझ सके ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत से लोग होते हैं ना जो मुझे नहीं समझते हैं, बहुत से लोग होते हैं समझते हैं, तो ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। मैं इसका कभी टेंशन नहीं लेता हूँ कि कौन मुझे समझता है कौन नहीं समझता है, क्योंकि रीजन ये होता है ना भाई, आईना जैसा होगा उसमें चेहरा वैसा ही दिखेगा। तो प्रॉब्लम की क्या बात है? अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में बुरा दिखता है, इसलिए उसे आप बुरे दिख रहे हैं। अगर अच्छे दिखेगा तो अच्छे दिखने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा मतलब समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, उस कुर्सी को बहुत बहुत प्रणाम। अब आप सोचेंगे कुर्सी को प्रणाम क्यों कर रहे भाई? जो आज आप लोग लगभग 20,000 की संख्या में जुड़े हुए हैं भाई, जो कुछ कम है ना वो हो जाएंगे 1-2 दिन में। ये 20,000 की जो संख्या है ना, मैं अकेले मैनेज करता हूँ, जिसमें यूट्यूब का कमेंट, व्हाट्सएप का मैसेज, ईमेल का मैसेज, ये तीनों रिप्लाई मैं अकेले करता हूँ, प्लस आपको कॉल, मतलब कॉल भी रिसीव करता हूँ। इसके अलावा आपकी 2 क्लास मैथ की लगातार देता हूँ। आप लोग जानते होंगे मेरे माइंड में कोई कंप्यूटर नहीं सेट है भाई, तो जो मैं आपको क्लास चलाता हूँ ना, इसके बारे में मैं खोजता हूँ कुछ तरीका, आपको बहुत सी ट्रिकी क्लास भी देता हूँ। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ट्रिक वाले क्लास दिए जाएं, बड़े बड़े क्वेश्चन की। तो वो सब चीजें मुझे सीखना होता है कहीं ना कहीं से, चाहे किताबों से, इंटरनेट से, कहीं ना कहीं से हम सीखते हैं, तभी आपको बताते हैं। ठीक है ना? मुझे वैसे कुछ रटा नहीं होता है, बस सीखता हूँ तभी बताता हूँ। तो भाई ये सब काम मैं अकेले करता हूँ। क्यों करता हूँ? देखिए मतलब समझिएगा। शुरू शुरू में जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, जो लोग नहीं देखना चाहते वो जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है? तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, जो आज 20,000 लोग जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं। ये चैनल हमने कब बनाया था भाई? 25 दिसंबर 2017 में, क्रिसमस डे के दिन। उसका रीजन क्या था? हमारे पास एक छोटा सा फोन था सोनी एक्सपीरिया का, आपने देखा होगा टिपो i2 क्या होता है, छोटा सा होता है। उसमें कैमरा बिल्कुल नहीं चलता था। उसके बाद हमने सैमसंग J2 लिया एक अपने फ्रेंड से, 4200 में पुराना मोबाइल फोन था भाई, मैंने ऐसे लिया शौक के मारा। तो मुझे क्या लगा कि इस फोन में कैमरा 5 मेगापिक्सल है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास पहले छोटा फोन था। अब आप समझिएगा, बहुत से लोगों के पास 15 मेगापिक्सल कैमरा, 25 मेगापिक्सल का कैमरा, अच्छे अच्छे फोन होते हैं, लोग क्या करते हैं सेल्फी लेते हैं। लेकिन मैंने कभी आज तक अपनी सेल्फी नहीं लिया। मैंने सोचा इस कैमरा का मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, और कैमरा के यूज करने के लिए मैंने आज 20,000 लोगों को जोड़ लिया, और एक प्रकार से ये एक बहुत अच्छा जरिया बन गया। समझ रहे ना? हमारा कोई उद्देश्य नहीं था चैनल बनाना ना, मैंने चैनल के बारे में, ये पढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं था। हाँ ये था कि ऑफलाइन कोचिंग में चलाता था पहले से भी। ऑफलाइन कोचिंग हमारी जो है ये 2013 से ही चलती है। ठीक है? तो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी भाई 5 साल पहले से, लेकिन ऑनलाइन नहीं चलती थी। तो मैंने सोचा चलो जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, इसी क्लास में लाइव लगा दिया करेंगे, मतलब कि इसी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। मतलब लाइव नहीं, लाइव मुझे पता नहीं था होता क्या है लाइव। तो मैंने क्या किया, वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता था ना बाबू पहले, तो कितना होता था, 5 मिनट का वीडियो जो होता था वो 500 MB में जाता था। और डेटा पर डे कितना मिलता है? 1 GB मिलता था पहले। अब तो भाई 5 GB 8 GB डेटा मिलता है, क्योंकि कई सिम अनलिमिटेड होते हैं। तो 500 MB डेटा मिलता था, तो मतलब एक वीडियो हो जाता था, तो मुश्किल से 1-2 वीडियो पर डे अपलोड हो पाता था। वो भी कितना कुछ करना पड़ता था, उसको कंप्रेस करते थे, एडिट करते थे, बहुत कुछ करते थे। तो एक वीडियो अपलोड करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता था, केवल एक वीडियो अपलोड करने में।
ये मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। और हाँ, देखता कौन था? 5 दिन हो गया 2 लोगों ने देखा, 8 दिन हो गया 1 लोगों ने देखा, ऐसा होता था। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था यूट्यूब से मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मैंने यही सोचा था भाई जो लोग देखेंगे चलो उनका अच्छा लगेगा, उनका भला होगा, हमारा नाम होगा, बस इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, चैनल के बारे में, क्या कैसे ग्रो होता है, कैसे क्या होता है भाई। तो हमने लोगों से हमने शेयर किया। फिर रास्ते में जाते समय ट्रेन में भाई फ्रेंड लोग मिलते थे, जो भी लोग मिलते थे, भाई देखो हमने एक चैनल बनाया हुआ है और मैं पढ़ाता हूँ, हमारी कोचिंग चलती है, आप लोग कृपया देखिएगा एक बार। तो लोगों से ऐसे शेयर करता था। फिर क्या हुआ भाई, संख्या आप लोगों की 200 400 500 हो गई, लेकिन कोई बढ़ता नहीं था पर डे, अपने आप कोई नहीं बढ़ता था। देखते हैं पहले कौन कौन सुन रहा है मेरा ये बकवास। भाई सुन रहे हैं अभी तक 17 लोग सुन रहे हैं, कितनी खुशी की बात है भाई, आप लोग हमारी बातों को सुनने के लिए इतने लोग रुके हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सुनिएगा आगे मैं बताता हूँ, जो लोग जानना चाहते हैं जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आगे सुनिएगा। फिर क्या होता था भाई, ये मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, मेरे मन में आया, मैंने सोचा बता दूं आप लोगों से। फिर जब आप लोगों की संख्या, इसमें यूट्यूब में टारगेट होता है, जो लोग चैनल बनाना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल से संबंधित हैं वो लोग हेल्प ले सकते हैं हमसे, मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगा। क्योंकि अब इस समय यूट्यूब के जितने भी फंक्शन है मुझे मिल चुके हैं, कोई ऐसा चीज नहीं यूट्यूब पर जो मुझे ना मिला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, 4000 आवर का वॉच टाइम चाहिए यूट्यूब पर बने रहने के लिए, और 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 कितने दिन में? 12 महीने का टाइम होता है। उसी दिन में अगर आपने इतना चीज नहीं कंप्लीट किया तो आपका यूट्यूब चैनल कोई अच्छा या फिर उससे कोई अर्निंग या फिर कुछ भी डेवलप नहीं होगा, ठीक। तो ये पूरा करना टारगेट होता है, जिसका मैंने अनुमान लगाया कि 24 घंटे में जो आपको पूरा करना बाबू, वो 11 घंटे का टारगेट करना है। मतलब कि 24 घंटे में आपका चैनल 11 घंटे देखा जाए, और सब्सक्राइबर जो है 3 सब्सक्राइबर पर डे बढ़े, ये टारगेट था, ठीक है ना। रुझाइए जी कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ आगे, ये सिस्टम था। मुझे लगा भाई ये तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, इतना बड़ा कैसे चलेगा, कैसे होगा ये सब भाई, 3 लोग को मैं कैसे जोड़ूंगा पर डे, मुश्किल लग रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, और ये 11 घंटे देखने वाली बात, मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो डालता था तो 24 घंटे में 11 घंटे कौन देखेगा। मुझे लगता था भाई कभी कभी कि भाई असंभव है, लेकिन फिर भी मैं सोचता था, मेरे माइंड में आता है कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। फिर मैंने इस बात को अपने दिमाग में बैठाया, भाई असंभव नहीं है, मैं संभव करके दिखाऊंगा। और 11 घंटे जो देखने की जगह है ना भाई, इस समय जो पर डे की लाइव क्लास का जो व्यू होता है, एक क्लास अभी जो चल रही है ये इंड होगी ना तो 100 घंटे वॉच टाइम हो जाता है केवल एक क्लास का, मतलब समझिएगा। और पर डे का जो वॉच टाइम है इस समय ना लगभग में भाई 2000 घंटे का होगा पर डे का। 2000 का नहीं होगा तो 1800 का होगा, मैंने कभी देखा था कुछ दिन पहले, 1700 का था। मतलब 1700 घंटे पर डे चलता है। और एवरेज कितना था पहले, 11 घंटे। 11 घंटे मुझे डर लगता था। सब्सक्राइबर की संख्या 3 बढ़ाना था, लेकिन इसमें भी मुझे मुश्किल लगता था, मतलब लगता था कि नहीं होगा भाई, 3 लोग कौन जुड़ेंगे, नहीं मैं कहां से जोड़ूंगा, अगर नहीं जुड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अब इस समय जो आप लोगों की संख्या आप लोग काउंट कर सकते हैं, इस समय तो थोड़ा कम क्लास चल रही है, कि 2 चल रही है, इसलिए 200 100 150 लोग जुड़ रहे हैं 24 घंटे में। नहीं तो अभी इसके पहले जब सभी क्लास चलती थी ना तो रेगुलर जो आप लोगों की जुड़ने वालों की स्ट्रेंथ थी ऑल इंडिया से, वो 500 लोगों की कम से कम थी। मतलब 500 लोग पर डे नहीं जुड़ते हैं, यानी कि पीवीआर स्टडी की फैमिली में शामिल होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं भाई, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वह सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं। चैनल का मोनेटाइजेशन भी हो गया इस समय, अमेरिका से लेटर भी आ गया, अभी एडसेंस का वेरिफिकेशन भी आने वाला है, और 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे बाबू। 1 लाख मतलब आप जानते हैं ना, 5 जीरो लगा के जब 1 लाख हो जाएंगे ना तो अमेरिका से सिल्वर मेडल भी आएगा, यूट्यूब की तरफ से, गूगल की तरफ से। बात समझ रहे ना, यानी कि एज ए गूगल पार्टनर, अगर हम अपने कार में गूगल पार्टनर लिखवाते हैं तो कोई उस पर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक वेरीफाइड गूगल के पार्टनर बन जाएंगे। बात समझ रहे ना। तो ये होती है मेहनत का तरीका। और हाँ, मैंने मेन चीज तो बताया नहीं, वो जो कुर्सी अभी टूटी, मैंने उसको फेंका नहीं, भी मैं रखा हूँ। मतलब वो कुर्सी टूट गई, उसका नीचे से भाई वो लोहे वाली कुर्सी थी, टूट गया है। उस कुर्सी पर मैं रात में कितना बजे बैठता था भाई, 9:30 बजे तक ऑफलाइन क्लास होती थी, 9:30 बजे तक ऑफलाइन क्लास होती थी। तो 9:30 बजे मैं आता था, खाना वाना खाता था, कभी कभार नहीं, कभी कभार भाई 2 बजे 3 बजे मेरा खाना भी बनता था रात में, क्योंकि मैं भी कंपटीशन का एक स्टूडेंट था, लेकिन अब नहीं हूँ। तो मैं भी क्या करता था, खाना वगैरह खुद ही बनाता था। तो मैं वहां पे आके बैठता था, तो लगभग में मैं तुरंत आता था पहले पढ़ा के, तो मैं उसमें बैठता था भाई। बैठने के बाद क्या करता था, थोड़ा पानी वानी पीने के बाद फिर मैं लग जाता था अपने काम में।
और कभी कभी भाई 9:30 बजे का बैठा, सुबह 5 बजे तक बैठा होता था, किसी को यकीन नहीं होगा। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी लगभग 7 घंटे, 6.5 7 घंटे में बैठता था उसी कुर्सी पे। एक भी बार में ना वॉशरूम जाता था ना पानी पीता था। क्या करता था? यूट्यूब के बारे में सीखता था, कैसे भाई चैनल को ग्रो किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे इस टारगेट को पूरा किया जाए, ऑल इंडिया के लोगों को, 29 राज्य के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे जोड़ा जाए। हमारा यही मकसद था। और आज ये खुशी की बात है, आपको बताते हुए हर्ष की बात है कि आज 29 राज्यों में से हमने काउंट किया था अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 15 राज्यों से लोग जुड़ चुके हैं। भारत के 29 राज्य, जिसमें 15 राज्य में हम पहुंच चुके हैं। बाकी के जो 14 राज्य बच रहे हैं उसको आप लोग जोड़ देंगे, ये हमारी उम्मीद है। बात समझ रहे ना? ये है पीवीआर स्टडी की थोड़ी सी हिस्ट्री, छोटी सी, जो आप लोगों ने सुना, और आप लोग लगभग 14-15 लोग सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अब हम जो बातें बोलते हैं भाई 20,000 लोग सुन सकते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, आप लोगों के लिए भी। तो आप लोगों से हमारी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है, कृपया अपने रिलेटिव को पीवीआर स्टडी से अवश्य जोड़ें, चाहे वो क्लास को देखें या ना देखें। आपके घर में मम्मी डैडी, अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं इसलिए सब कुछ बोलता हूँ भाई क्योंकि इतने रिलेशन होते हैं अक्सर में ना, जितने भी होते हैं भाई, सभी को पीवीआर स्टडी से जोड़ें, उनके फोन में पीवीआर स्टडी सब्सक्राइब करें। वो लोग क्लास को नहीं देखेंगे फिर भी काउंटिंग बढ़ेगा। होता क्या भाई, एक बात देखिएगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इंडिया में क्या होता है, भेड़िया धसान, आप जानते हैं ना, कहते हैं एक भेड़ अगर कुएं में गिरती सब गिर जाते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई, इंडिया में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं भी इंडिया का हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोलते हुए खुशी नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। क्यों होता है? जब आप लोगों की संख्या भाई 20,000 लगभग में, यानी कि 19,000 प्लस हो गई है, इस समय आप लोगों की संख्या ऑटोमेटिक 400-500 बढ़ने लगी। यही संख्या जब 500 थी ना, ऐसा नहीं मैं तब पढ़ाता नहीं था, तब भी मैं मेहनत करता था, इससे ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन तब देखता कौन था, जुड़ते कौन थे? 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग जुड़ते थे। क्यों नहीं जुड़ते थे? क्योंकि वो लोग ये देखते थे भाई इस चैनल पे कितने लोग हैं, अभी इस चैनल पे अभी भाई 500 लोग हैं, इसका मतलब ये चैनल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए कम लोग हैं, नहीं जुड़ता था कोई। लेकिन जब इसकी संख्या 1500 हो गई ना, तो 1-2 लोग सोचने लगे यार 1500 है, चलो कुछ तो अच्छा होगा ही, जुड़ने लगे 2-4 लोग। फिर जब ये संख्या आपकी 2000-3000 हो गई ना, तो 25-30 लोग जुड़ने लगे, और जब 4000 के पार हो गई ना, तो 40-50 लोग जुड़ जाते थे। और इस समय आप देख रहे हैं 19,000 प्लस हो गई है, तो 400-500 लोग भी जुड़ जाते हैं पर डे। तो मतलब इसका क्या है, वो लोग देखते हैं भाई 19,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा होगा। भले मैं कुछ ना पढ़ाऊं, कितना भी कुछ भी करूं, लेकिन फिर भी लोग जुड़ते हैं। ऐसा रीजन क्या है आप लोग जानते होंगे। मैं खुद ही सोचता हूँ भाई, किसी भी चैनल को अगर मैं सब्सक्राइब करता हूँ, बहुत से चैनल में देखता हूँ भाई ज्यादा लोगों में जुड़ता हूँ, तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं भी पॉपुलर बने रहने के लिए थोड़ा सा दिखाना भी चाहिए। बात समझ गए ना हमारी? तो आप लोग हमारी बातों को सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए और दिखाते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसे मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बोलता हूँ। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इतने लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवश्य शेयर करिएगा। जी बिल्कुल अजय प्रताप जी, आप साथ देंगे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी मेहनत रंग लाएगी सर, यू आर ग्रेट। जी भाई, आप हमें समझ सके सभी लोग, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बकवास नहीं है सर, ये रियल लाइफ है सक्सेसफुल होने का। जी बिल्कुल भाई, देखिए मैं अगर बात बताने लगूँ ना तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। देखिए हमारे मन में एक बात आ रही है, और भी एक बात हमारे मन में आ रही है, वो कौन सी बात है देखिएगा। मैं जा तो रहा था, लेकिन मैं सोचा कि बता दूं, आप लोग सुन ही रहे। तो आपने देखा होगा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, नाम सुना होगा ना? सुना होगा ना? तो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये बंदे की सपना देख रहा है। भाई सपना नहीं देख रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। देखिए आगे देखिएगा। मेरा मतलब ये है, मैंने एक दिन समझाया था कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने समझा होगा, कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा। इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सभी चाहते भाई मैं सरकारी नौकरी करूं, ये चाहते ना गवर्नमेंट जॉब करूं। हमारे मम्मी पापा भी चाहते भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन अब नहीं चाहते, पहले चाहते थे और बहुत ज्यादा मुझसे नाराज रहते थे। मैंने सोचा था भाई चलो कुछ दिन की नाराजगी सही मैं मना लूंगा। और सबसे बड़ी बीमारी है, सभी चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं। हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करे। मैं किसी से मिलूं तो ये बोलूं भाई मेरा लड़का जो है ना वो पुलिस है, मेरा लड़का आईएएस है, मेरा लड़का पीसीएस है। लेकिन आप ये जानते हैं, अगर ये 3 घड़ा है भाई, देखिए मैं बात बता रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये 3 घड़े को भरना है, इसमें आधा पानी भरा है, हमारी बात को समझिएगा, इसमें आधा भरा है। देखिए घड़ा समझिएगा इसको, जो लोग सुनना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए मान लीजिए आधा आधा भरा हुआ है,
अब हमें इस घड़े को भरना है, तीसरे को। अब बताइए, तीसरे को भरना है, तीसरा छोड़ दीजिए, अब इसको जाने दीजिए, दो ही है, दोनों आधा आधा भरा है। अब कहें कि दोनों को पूरा भरना है, आधा आधा भरा, दोनों को पूरा भरना, कैसे भरेंगे? अगर इसमें का इसमें पानी पलट देंगे तो क्या होगा? ये भर जाएगा बट वो खाली हो जाएगा एकदम से। इसमें का इसमें पलट देंगे क्या हो जाएगा? ये भर जाएगा बट ये खाली हो जाएगा। अब कैसे दोनों भरेगा? कैसे भरेगा? सिंपल सी बात है, अगर कहीं तीसरी जगह से लेके आएंगे तभी तो भरेगा ना। तो वही कंडीशन है। ये कौन है? ये है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट है। ये कौन है? ये है हमारे जैसे, आपके जैसे युवा, बेरोजगार जिन्हें बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं भारत में? बेरोजगार बोलते हैं ना। और ये कौन है? मान लीजिए कोई भी विदेशी देश है, कोई भी विदेश है, मतलब अदर कंट्री। अब ये बताइए, आप भारत सरकार की नौकरी करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी करेंगे, बिहार सरकार की करेंगे, मतलब कि इंडिया में जॉब करेंगे, पैसा कौन देगा आपको? सरकार देगी। आपके पास आया, आपने टैक्स दिया, जीएसटी दिया, फिर सरकार के पास गया, साबुन लिया आपने, रिचार्ज कराया, कुछ भी किया, कुल मिला के टैक्स दिया, फिर वो टैक्स कहाँ गया? सरकार के पास गया। अगले महीने उसने फिर आपको सैलरी दिया। ऐसे क्रम चलता रहेगा भाई, इसी में घूमता रहेगा ना। क्या भारत डेवलप होगा? विकासशील की सूची से विकसित सूची में जाएगा? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब बाहरी पैसा भारत में आएगा, कुछ बाहर से इनकम आएगा, तब जाएगा। मतलब समझ रहे ना? यानी कि आप लोग ये भारत सरकार की नौकरी यानी सरकारी नौकरी का टेंशन छोड़ करके आप लोग जब कोई इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि भारत की ग्रोथ हो। आप लोग सोचेंगे भाई मैं कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ, लोग जो देखते हैं वो लोग क्या देखते हैं? नौकरी पर मैं दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं एक नौकरी दिलाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा। हमारी बातें आपको समझ में आती है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप नौकरी करना चाहते हैं, करें, आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना, अगर आप इंटरनेशनल स्तर का बिजनेस करेंगे तो भारत डेवलप होगा, जैसे आज चाइना और अमेरिका है। मतलब समझिएगा, मैं अपनी बातों को एक प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहता था, लेकिन कहीं मौका नहीं मिलता था ना, इसलिए मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक ना। तो मेरा मतलब ये भाई, जैसे व्हाट्सएप आपने देखा होगा, बुढ़ा भी होगा ना वो भी यूज करता है। कोई छोटा बच्चा होगा 5-6 क्लास का, वो भी व्हाट्सएप चलाता है। व्हाट्सएप कहाँ कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, जिसकी इनकम जो है ना मित्रों महीनों में नहीं, सेकंडों में होती है। फेसबुक की इनकम सेकंडों में होती है, 1 सेकंड में, मतलब सेकंड में जोड़ते हैं कि 1 सेकंड में कितना मिला, ठीक ना। गूगल की इनकम जो सेकंडों में होती है। तो कोई कंपनी इसमें से भारत की है? नहीं है, इसमें से एक भी कंपनी भारत की नहीं है। अफसोस की बात है, सोचिए, सभी अमेरिका की है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में हमारे समझ से सब लोग सरकारी नौकरी नहीं चाहते होंगे, चाइना वाले सभी सरकारी नौकरी नहीं चाहते, मतलब समझिएगा। तो ये बताइए, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको आप लोग पर डे यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। ये मैं जो लिख रहा हूं समझिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जो कि हमारे समझ से एक और है भाई, वो कौन है? अमेजन। अमेजन आप जानते हैं ना, ये इनका क्या नाम है भाई? कौन सा जियोपॉक, कोई ऐसा नाम है भाई इनके जो संस्थापक हैं। गूगल के लेरी पेज और ये मार्क जुकरबर्ग और जॉन कॉम वगैरह जो इनके संस्थापक हैं। क्या इन लोगों ने सरकारी नौकरी नहीं किया? इन्होंने चाहा होगा ना गवर्नमेंट जॉब करूं मैं, क्यों नहीं किया भाई? ऐसा ही सब होता है ना। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो ये सब भाई टेंशन छोड़ करके और काम करें। जी आपकी जॉब लग गई सर, जी मेरी जॉब बिल्कुल नहीं लगी ब्रिजभूषण जी, और मुझे जॉब करना भी नहीं है भाई। आपने सुना होगा, सभी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना क्या है कि आप नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनिए ना। तो मैंने भाई आप लोगों के सहयोग से 2-3 लोगों को जोड़ लिया हूँ, और हमारा उद्देश्य है कि ये इस फैमिली में, पीवीआर स्टडी में कम से कम 100 लोगों को जोड़ूं मैं, 100 लोगों को कम से कम हमारे माध्यम से जॉब मिल सके, और उनकी सैलरी जो है ना भाई, जितना सरकारी नौकरी में मिलती है ना, उससे ज्यादा हो सके। मतलब की बात समझिएगा। तो भाई मुझे जॉब नहीं करना है। मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं कहता हूँ भाई मुझे नौकरी नहीं करना है। सब कहते हैं ये यार, सब परेशान रहते हैं, फॉर्म डालते हैं नौकरी के लिए, परेशान रहते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन ये तो पागल है एकदम। मुझे लोग पागल ही समझते हैं, जो भी समझे। मैं भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला हूँ, हमारा एग्जाम जो है ना बीत चुका है, लेकिन मैं देने नहीं गया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे जॉब करना नहीं है भाई। 500 रुपए मैंने क्यों दिया, क्यों फॉर्म डाला? क्योंकि मम्मी पापा बहुत परेशान थे भाई, फॉर्म डाल ही दो डाल ही दो। मैंने कहा चलिए आपके कहने की वजह से मैं फॉर्म डाल देना। मतलब की बात समझिएगा। मैं केवल ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ आप लोगों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा हमारा उद्देश्य क्या है भाई? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना
आप लोग को एक बात बता दूं, जो यूट्यूब से गूगल की अर्निंग होती है, यूट्यूब और गूगल दोनों एक कंपनी है, इससे जो भाई अर्निंग होती है ना वो डॉलर में होती है, नहीं वो पैसा कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है। मतलब की बात समझिएगा, जो भी चीज होता है प्रोसेस अमेरिका से होता है, यानी कुछ भी अगर हमें मिलता है, $1 मिलता है, आप जानते हैं डॉलर की कीमत इस समय कितना जा रही है, 70 के पार जा रही ना। अगर वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा डॉलर का तो कहाँ जाएगा, अमेरिका में जाएगा, अमेरिका में लगेगा। लेकिन अगर इस चैनल से मैं जितनी ज्यादा इनकम करूंगा वो सारा पैसा कहाँ से आएगा, अमेरिका का पैसा भारत में आएगा, आएगा ना। तो हमारे समझ से ये बेटर होगा, मतलब समझ रहे ना। अगर मैं भारत सरकार की नौकरी करूंगा तो क्या होगा, भारत सरकार हमें पैसा देगी, फिर मैं उसको टैक्स दूंगा। अगर मैं अमेरिका से पैसा लाऊंगा जिसमें भारत सरकार क्या करेगी, जीएसटी काटेगी, पैसा आएगा तो अपना जो भी टैक्स वगैरह काटेगी, कहाँ से आएगा पैसा, मतलब कि अमेरिका का पैसा भारत के खाते में जाएगा ना, जाएगा ना। बस मुझे इसी की खुशी की बात है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें लगता है भाई, इसमें कोई चाहे तब भी नहीं चोरी कर सकता टैक्स की, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारत सरकार को अमेरिका का पैसा दूंगा, मतलब कि अमेरिका से ला करके भारत सरकार के अकाउंट में जमा कर सकता हूँ, मतलब समझिएगा। तो बस हमारी ये इतनी सी सोच थी जो मैंने आपको बताया। किसी को अगर बुरा लगा उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है। हाँ एक बात और, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर एक बात और सुनिएगा, अगर आप YouTube पर जो मैंने बताया भाई, किसी के देखे देखा नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा ना, है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, होता है ना। तो किसी के पग चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए कि भाई हम चैनल चला रहे हैं आप भी चलाने लगी, हो सकता है आप उतना काम ना कर पाए। तो मैं तो खाना खाने को भी भूल जाता हूँ, कोई भूलेगा। तो मतलब समझिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, कोई भी चीज, आप डांस करना अच्छा जानते हैं, खेलना कूदना अच्छा जानते हैं, पढ़ना पढ़ाना जानते हैं, कोई भी चीज जानते हैं। हमारे पास केवल एक ही तरीका था कि मैं पढ़ा सकता था, क्योंकि मैं पढ़ता था, और मैं ना तो गाना गाने जानता हूँ ना मैं डांस करने जानता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज को शुरू किया। तो आप यूट्यूब पर हर टाइप का वीडियो देखते होंगे, बहुत कुछ होता है यूट्यूब पर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा और भी बहुत से उपाय हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बस इतना ही है। बिजनेस के लिए रुपया और एरिया होना चाहिए। जी ब्रिजभूषण जी, रुपया और एरिया होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस के लिए रुपया और एरिया होना चाहिए ना। एक कहानी मैं आपको बताऊं जो कि सच्ची है। देखिए, अगर आप लोग किसी से बात करेंगे कि भाई, एक बात बताऊं, एक बार एक यात्री स्टेशन पे उतरा, एक सीट पे 3 लोग बैठे थे। उसने वहां पे पूछा, भाई वो बगल में साइजन गली जाना है। देखिए यहाँ की एक गली है, मैं नाम बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब बताइए मैं किधर से जाऊंगा। एक अपने फोन में व्यस्त था, दूसरा कहीं बात कर रहा था, वो भी कुछ कर ही रहा था, तीसरा भी अपने कुछ बुक पढ़ रहा था। तीनों में से कोई नहीं बोला। उसने सभी से पूछा, कोई नहीं बताया भाई किधर से जाना है। फिर लास्ट में क्या बोला, चलो चलते हैं, ढूंढते हैं भाई, हो सकता है गली जा रही, उधर से जाना है। फिर जो बुक पढ़ रहा था ना, फटाफट बंद किया रखा, अरे भाई रुको मैं भी चल रहा हूँ, उधर ही मुझे भी चलना है, मुझे पता है। उसने कहा आखिर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया। तब उसने क्या जवाब दिया कि मैंने सोचा हो सकता है आप पूछ रहे हैं, पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं, और जब आप जाने लगे तो मुझे लगा चलिए साथ मिल गया, मैं भी चलता हूँ। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप किसी क्षेत्र में निकलेंगे ना तो आपके आगे पीछे जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। बिजनेस भी करने के लिए एरिया भी मिल जाएगा, रुपया भी मिल जाएगा, लेकिन आप पहले शुरू तो करें, सोचें तो। मैं इस चैनल को चलाता हूँ, अब इस समय हमारे पास यूट्यूब चैनलों की संख्या कितनी है। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, छोटे से छोटे लोग हैं, ऐसे लोगों से हमारा कॉन्टेक्ट है जिनके पास मिलियन लोग हैं, मिलियन, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में आया। वैसे अगर मैं किसी चैनल का कंटेंट ढूंढता, भाई ये चैनल कौन चलाता है, कौन मालिक है, तो मुझे वो लोग ना मिलते, लेकिन मैं इस क्षेत्र में आया इसलिए मुझे लोग मिल गए। मतलब की बात समझ रहे हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो उससे संबंधित लोग आपको मिलेंगे और आप उस काम को कर सकेंगे। ये हमारी अपनी सोच है, मैंने आजमाया है, मेरा अनुभव है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, कोई बकबक नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियल बात बोल रहा हूँ। इस समय हमारे पास लगभग 200 यूट्यूबर का कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसका मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, आप लोगों ने कभी देखा होगा तो, ठीक है ना। मतलब की बात समझिएगा। और क्यों बनाया हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया, भाई तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा करूँ, तुम मेरा करो, तुम मेरा करो, तो ऐसे हुआ था पहले, और तभी ये संख्या बढ़ी। बात समझ रहे ना। तो ये होता सिस्टम भाई। अब बहुत हो गया ये सब बात, आधे घंटे की बातचीत हो गई, आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। हम आपके आभारी रहेंगे। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 15 लोगों ने, 12 लोगों ने हमारी बातों को सुना, ये बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग कुछ सोचिएगा भाई, 12 लोगों में से अगर आप 12 लोगों में से इसमें से 10 ही 5 लोग अगर हमारी बातों का अनुभव करेंगे ना, तो हमारे लिए ये महान बात होगी। अगर कोई एक ही लोग समझ जाएंगे तब भी अच्छा हो।
जी बिल्कुल, आप ही की तरह लोग जागरूक हों तो मेरा भारत महान। जी बिल्कुल, भारत महान हो जाएगा ब्रिजभूषण जी, हमारी कोशिश यही है। बस आप लोग ये करें ना कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जी भाई देखिए, मैं एक लोग दो लोग के कमेंट्स देख लेता हूँ। सुरेंद्र श्रीवास ने कमेंट किया, मैं जुड़ना चाहता हूँ पीवीआर स्टडी से, चाहिए मतलब चाहे जिस तरह से हूँ। जी छत्तीसगढ़ से भाई इन्होंने कमेंट किया, हमें लग रहा है। जी ठीक है, आप जुड़ चुके हैं भाई। नंबर आपको दिया गया ऊपर ना, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया 9793488448। ठीक है ना, नंबर आप लोग लिख लें और आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लोग बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल टेंशन मत लें। मुझे कोई जलन नहीं कि आप स्टडी से चैनल बनाएंगे। बहुत से लोगों को होती है ना भाई, मैं पढ़ाता हूँ भी, मैथ पढ़ाएंगे तो लोग उनका नहीं देखेंगे, मेरा नहीं देखेंगे, उनका देखेंगे। ऐसा क्यों जलते हैं आप लोग भाई? धनिया वहीं बिकती है जहाँ धनिया की मंडी होती है बाबू। ठीक है ना, तो इस बात पे चलिए। जी बिल्कुल, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और किसी ने क्या कमेंट किया था, हमें लगता है हमने सभी के कमेंट का जवाब दिया। अगर किसी के कमेंट का जवाब ना मिला हो भाई, तो वो लोग अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। और जो हमने बताया आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए, क्लास के एंड में हमने इसलिए बताया जिससे कि आप लोगों को बुरा ना लगे। अब जो लोग देखना चाहेंगे वो लोग देखेंगे, जो लोग जाना चाहेंगे वो लोग चले गए होंगे। तो भाई 10-12 लोग अगर सुन रहे हैं हमारी बात को, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इस समय अगर मैं कोई बात बोलता हूँ ना, तो उसको 20,000 लोग सुनने वाले हैं, ये और अच्छी बात है। यानी कि मुझे किसी मीडिया वाले के पास प्रचार करने जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग है। भाई देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी मैंने मंजन भी नहीं किया है, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।